हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ है, खुश है और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो नमस्कार, मेरा नाम है हर्षदा कुड़तरकर। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर एंड अ क्रिस्टल कंसल्टेंट। और ये जो मेरा चैनल है, इट इज अबाउट टॉपिक्स रिलेटेड टू अकल्ट साइंस, जिसमें आता है एस्ट्रोलॉजी, रेकी, वास्तु, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, टैरो, न्यूमरोलॉजी। तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिल सके। आज से इससे पहले हमने जो सीरीज करी थी वो हमने न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के बारे में करी थी, क्वालिटीज ऑफ नंबर 1 to 9। आज हम बात करने वाले हैं चक्रास के बारे में। जी हाँ, हमारे बॉडी में जो 7 मेन चक्र होते हैं उनके ऊपर हम एक एक करके सीरीज करने वाले हैं, वेर इन वी विल कवर इन डिटेल ऑल चक्रास। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि ये चक्रा है क्या, जिनको हम बोलते हैं कुंडलिनी या 7 चक्रास। तो पहली चीज तो वो चक्रास नहीं है, उसको हम चक्र बोलते हैं। जैसे सुदर्शन चक्र होता है वैसे हमारे बॉडी में भी 7 मेन चक्र होते हैं, ठीक है। और भी बहुत चक्र हैं हमारे बॉडी में, लेकिन जहां पे जैसे आप यहाँ पे फोल्ड करो चक्र बन जाएगा, जहां पे भी फोल्ड आता है चक्र बन जाते हैं। लेकिन जो मेन चक्र हैं हमारे बॉडी के वो 7 मेन चक्र हैं, जिसके ऊपर हमारे बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड करती है। अब इनको चक्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि होते तो ये ट्रायंगल शेप में है, तो इनको चक्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये स्पिन करते हैं, ये बहुत तेजी से स्पिन करते हैं। और आप जानते हो कि कोई भी चीज जब तेजी से स्पिन करती है तो वो एक चक्र की तरह नजर आती है, इसीलिए इनको चक्र बोला जाता है। तो पहली चीज तो ये जान लीजिए कि वो चक्रास नहीं है, वो चक्र है। अब क्यों ये चक्र इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चक्रों को समझे, ये कैसे फंक्शन करते हैं समझे, इनको कैसे बैलेंस किया जाता है, ये समझना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं आज के डेट पे कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें क्या है लाइफ में, वो आप बताइए, तो आप क्या कहोगे? कुछ लोग कहेंगे करियर, कुछ कहेंगे रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि करियर तो आज के डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिश्ते भी हमारे तब टिकते हैं जब हमारा करियर होता है, यानी हमारे पास जब पैसा होता है तभी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमारे रिश्ते भी आजकल टिकते हैं। वरना तो पैसे नहीं है तो रिश्तेदार भी साथ नहीं देते, दोस्त वोस्त भी साथ नहीं देते। तो करियर इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहेंगे। कुछ कहेंगे कि नहीं जी, पैसा वैसा ठीक है, बट हमारे लिए तो रिश्ते इंपॉर्टेंट है। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, मेरी बीवी, मेरे दोस्त, ये दोस्त भी तो रिश्तेदारी रिश्ता ही है आपका एक तरीके का, आपके दोस्तों के साथ भी। तो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो लव का रिश्ता हो, शादी का रिश्ता हो, पेरेंट्स का रिश्ता हो, सिबलिंग का रिश्ता हो, कलीग का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, आप कहोगे मेरे लिए तो मेरे रिश्ते इंपॉर्टेंट है। हार्डली कोई कहेगा मेरे लिए मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सबका ध्यान हमारे हेल्थ के ऊपर सबसे लेट जाता है। हम बाकी की सारी चीजें पहले सोच लेते हैं, लेकिन हेल्थ के बारे में सबसे लेट ध्यान देते हैं। बट वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज आवर हेल्थ। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो ना तो आपके रिश्ते आपका साथ देंगे, ना आप आपका काम सही से कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप बीमार हो गए तो आपके रिश्तेदार आपकी कितने दिन सेवा करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन तो अगर चाहे कितना भी माँ बाप भी हो वो भी परेशान हो जाएंगे, बीवी हो वो भी परेशान हो जाएगी कि भाई तुम ठीक हो जाओ, अब बस हो गया, ठीक है। और करियर भी है, अगर आप बीमार हो तो आपको कितने दिन छुट्टी मिलेगी? 1 दिन, 2 दिन, चलो हफ्ता भर छुट्टी मिल जाएगी। बार बार अगर आप इस कारण की वजह से छुट्टी ले रहे हो कि मेरी तबीयत खराब है, तो नौकरी से निकाल देंगे। तो इसीलिए सबसे जरूरी है इस चीज को समझना कि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, हमारी हेल्थ को, दैट इज द थिंग विच हैज टू बी एट द अटमोस्ट प्रायोरिटी इन आवर लाइफ। हेल्थ इज द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो। जी हाँ, आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी आपकी फिजिकल हेल्थ की तरह उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो चक्रास है ये आपकी हेल्थ को ठीक रखते हैं, ये आपके बॉडी का फंक्शनिंग ठीक रखते हैं।
तो ये जो 7 चक्र है, इसमें जो मेन चक्र है वो है रूट चक्र। क्यों इसको सबसे इंपॉर्टेंट चक्र बोलते हैं? क्योंकि ये बेस एक्सिस्टिंग चक्र है। पानी जो है वो आपके घर पे जब भी पानी आता है तो मोटर में पहले पानी चढ़ना पड़ता है, राइट? मोटर में जब पानी चढ़ता है तभी वो ऊपर आता है और फिर आपके घरों में पानी आता है। टांकी में तो पहले पानी भरना चाहिए। तो वो जो टांकी में पानी भरने का काम जो मोटर करती है, दैट इज अ रूट चक्र, दैट इज अ बेस एक्सिस्टेंस चक्र। ये होता है जहां पे हमारा टेल बोन है बैक का, जहां पे आपके जेनिटल्स है, जहां पर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वहां पे आगे होता है, और पीछे जहां पे आपका टेल बोन ऑफ द बैक है वहां पर होता है। तो रूट चक्र दोनों तरफ होता है, आगे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इधर, जेनिटल्स के इधर, और पीछे आपके टेल बोन के इधर, बैक के यहां पर आपका रूट चक्र होता है। ठीक है, इसका कलर होता है रेड। सेक्रल चक्र जो होता है, इसके थोड़ा ऊपर आपकी जो नाभि है, आपकी नेवल के 3 फिंगर आप रख लीजिए नाभि के नीचे, नेवल के नीचे, बिलो नेवल 3 फिंगर्स नीचे आपका होता है सेक्रल चक्र। ठीक है, नाभि के 3 फिंगर ऊपर आप रखोगे, नाभि के ऊपर 3 फिंगर्स, अबाव नेवल 3 फिंगर्स होता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र। सेक्रल चक्र का कलर होता है ऑरेंज। ठीक है, और सोलर प्लेक्सस चक्र का कलर होता है येलो। फिर आता है आपका हार्ट चक्र, जिसको हम शिव शक्ति बैलेंस भी बोलते हैं। हार्ट चक्र, नीचे के जो 3 चक्र होते हैं आपके, रूट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, ये आपके मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स से रिलेटेड होते हैं। हार्ट चक्र जो होता है वो एक जहां पर प्योरिटी निवास करती है, वहां उसको हम बोलते हैं शिव शक्ति का बैलेंस होता है। ठीक है, वो है आपका हार्ट चक्र, जो होता है हरे रंग का, ग्रीन कलर का। उसके ऊपर आता है आपका थ्रोट चक्र, जो आपके हॉलो ऑफ द नेक में होता है। ठीक है, इसका कलर होता है ब्लू। उसके ऊपर आता है, यानी कि यहां आता है आपका ब्राउ चक्र, जिसको हम थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड आई चक्र बोला जाता है इसको। यहां होता है ये अबाव आईब्रोज होता है, इसको थर्ड आई चक्र या ब्राउ चक्र बोलते हैं। इसका कलर होता है इंडिगो। और यहाँ कुछ लोग बोलते हैं क्राउन चक्र, दिस इज नॉट क्राउन चक्र। क्राउन चक्र जो होता है वो यहाँ होता है, आपकी टेल बोन जो होती है, जहां पे लोग जनरली पंडित जहां पर चोटी डालते हैं, या हम लोग जहां पर अपने बाल बांधते हैं, यहाँ होता है आपका क्राउन चक्र। ठीक है, ये जो होता है, ये होता है क्राउन चक्र आपका वायलेट कलर का होता है। तो अगर आपको इसको याद रखना है, आप ऐसे याद रख सकते हो, ऊपर से नीचे विब ग्योर। Crown chakra is of violet color, third eye chakra is of indigo color, throat chakra is of blue color, heart chakra is of green color, solar plexus chakra is of yellow color, sacral chakra is of orange color and root chakra is of red color. Vibgyor. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, आपका जो आपके नीचे के जो 3 चक्र है, रूट चक्र, सेक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, ये तीनों को हम कहते हैं मटेरियलिस्टिक चक्र या मेल चक्र कहा जाता है इनको। फिर हार्ट चक्र जो है, जिसको हम जहां हमारे प्योर फीलिंग्स रहते हैं, उसको हम बोलते हैं शिव शक्ति बैलेंस, शिव शक्ति चक्र भी बोला जाता है इसको। ऊपर के जो 3 है, थ्रोट चक्र जो है, ये जनरली आप जो भी एक्सप्रेस करते हो, बोलते हो, उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो थ्रोट चक्र, ब्राउ चक्र और क्राउन चक्र, ये ऊपर के जो 3 चक्र हैं, इनको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल चक्रास या तो फीमेल चक्रास कहा जाता है। इन चक्रास के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ये चक्रास क्या करते हैं। इन चक्रास के, ये हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में तो इम्पोर्टेंट होते ही है, लेकिन ये अगर अच्छे हैं तो इनका अच्छा रहना हमारे ऑरा पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपकी ऑरा ठीक नहीं है, कोई भी बीमारी आपको होती है, तो वो कब होती है? जब आपके चक्र में ब्लॉकेजेस है। लेकिन आपके चक्र में ब्लॉकेजेस कब होते हैं? जब आपके ऑरा में ब्लॉकेजेस है। तो मान लीजिए आपको थायराइड है, आपको डायबिटीज है, या आपको कोई भी बीमारी है, तो वो बीमारी फट से आपको हो गई नहीं, वो थोड़े
समय के लिए आपके ऑरा में रहती है, आपके आसपास रहती है, आपके ऑरा में, और फिर वो आपके बॉडी में आ जाती है। तो हम जिस चीज की बात करते हैं ऑरा, हम कहीं भी बाहर जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं यार इस इंसान की ऑरा ना ठीक नहीं लगी मुझे, इस इंसान से मुझे अच्छे वाइब्स नहीं आए। हम किसी के घर में जाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम कहते हैं वाओ यार इस घर से कितने पॉजिटिव वाइब्स आए, या इस पर्सन की ऑरा कितनी अच्छी है, कितना पॉजिटिव ऑरा है, इस पर्सन के पास कितना अच्छा लगता है। या आप मंदिर में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो आपको कई बार बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि यार क्या फैंटास्टिक लग रहा है मुझे, कितना पॉजिटिव लग रहा है, उस मंदिर की ऑरा कितनी पॉजिटिव है। या मान लीजिए पानी, ठीक है, आपके घर में भी पानी आता है, और जो गंगा जल जिसको हम सबसे पवित्र मानते हैं, गंगा जल क्या है, पानी ही है। किसी भी नदी का पानी ले लो, कावेरी नदी का ले लो, गंगा नदी का ले लो या गोदावरी का ले लो, और आपके घर के नल से जो बहता है वो भी पानी ही है। तो गंगा जल है इसलिए वो पवित्र, उस नदी से आया है या किसी और नदी से आया इसलिए वो पवित्र, और घर का पानी पवित्र नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? पानी तो पानी ही है। तो क्या डिफरेंस होता है? पानी की ऑरा, ठीक है, वो पानी की ऑरा कैसी है, उसकी एनर्जी हीलिंग हुई है कि नहीं, इन सारी चीजों को समझने के लिए ऑरा को समझना जरूरी है। तो ऑरा जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है आपके आसपास, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इलेक्ट्रोफोटोनिक वाइब्रेशंस भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑरा जो है आपके, जब चक्रास बैलेंस है तो आपकी ऑरा जो है बिल्कुल ठीक रहती है, ठीक है। अगर आपकी ऑरा ठीक नहीं है तो आपके चक्रा भी बैलेंस नहीं रहेंगे। तो अगर आपकी ऑरा में कोई चीज है जो नेगेटिव है, वो चीज आपकी तबीयत को खराब करती है, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैं बता रही हूँ कि बॉडी में ब्लॉकेजेस बनते हैं, वो क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं। एक एग्जाम्पल प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल तो सबको समझ में आएगा। अगर हमारे घर में प्रेशर कुकर है, ठीक है, आपने वो प्रेशर कुकर की जो सीटी है, ठीक है, वो बंद कर दी, या मान लीजिए वो सीटी निकाल दी, या सीटी होने ही नहीं दी, वो जो वॉल्ट है जहां से प्रेशर कुकर का प्रेशर बाहर निकलता है तब सीटी बजती है, वो वॉल्ट में प्रॉब्लम है या आपकी सीटी में कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो सीटी होगी ही नहीं। अब क्या होगा? प्रेशर बिल्टअप होके वो कुकर फट जाएगा। सिमिलरली वैसे ही बॉडी में ब्लॉकेजेस होते हैं, एंड इफ वी डू नॉट पे अटेंशन, अगर हमने उन पे ध्यान नहीं दिया, वो ब्लॉकेजेस को हमने रिलीव नहीं किया, तो कोई भी बीमारी जो होती है वो हमें हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बीमारी हमेशा सबसे पहले ऑरा में होती है, आफ्टर दैट वो बॉडी में आपके आ जाती है। अब ये जो ऑरा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी आउटर ऑरा और एक होती है आपकी इनर ऑरा। तो आउटर ऑरा जो है आपकी वो 10 से 15 फीट तक एक्सपैंड हो सकती है, और जो इनर ऑरा है आपकी वो 4 से 6 इंच तक एक्सपैंड होती है, ठीक है। अब ऑरा को क्या हम देख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हो। किरलियन फोटोग्राफी करके अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, किरलियन फोटोग्राफी, KIRLIAN, किरलियन फोटोग्राफी, तो आपको ऑरा के पिक्चर्स दिख जाएंगे। कुछ फ्रूट्स के, रॉ फ्रूट्स का ऑरा कितना अच्छा है, कितना ना वो शाइन कर रहा है, और जब उसको कुक किया तो उसका ऑरा कैसे खराब हो गया। या मीट है, कुछ लोग बोलते हैं मीट नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज बेसिकली अबाउट द ऑरा। आप अगर रॉ मीट खाते हो तो उसकी ऑरा जो है वो ज्यादा बेटर रहेगी, रादर देन आप कुक करोगे उसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। आप चाहे वेजिटेबल्स खाओ, कंदमूल खाओ, फल खाओ, नॉनवेज खाओ, जो भी खाओ, रॉ फॉर्म में खाते हो जो भी चीज है उसकी ऑरा सही होती है। और जो कुक्ड फॉर्म में हम खाते हैं, इसीलिए कहते हैं ज्यादा तला हुआ नहीं खाना चाहिए, ज्यादा पकाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे जो ऋषि मुनि थे, या अभी भी आप जो देखोगे जो गुरुज वगैरह होते हैं, वो प्रेफरेबली फल खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो रॉ फॉर्म में होते हैं, रॉ फॉर्म में जो अवेलेबल होगा वही खाएंगे ना, क्योंकि उसका ऑरा ठीक होता है, ठीक है। तो किरलियन फोटोग्राफी में आपको फोटोग्राफ्स मिलेंगे
रॉ टमाटो, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ मीट, कुक्ड वेजिटेबल्स। इंसान की भी ऑरा दिखाई हुई होगी, यू नो, अ पर्सन जिसके चक्रा अच्छे से फंक्शन कर रहा है उसकी ऑरा, और जो बीमार है उसकी ऑरा। तो यू कैन सी इट। अभी जो मैं बोल रही हूँ उस चीज को आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे जब आप उसको देखोगे। तो आप किरलियन फोटोग्राफी गूगल पे सर्च करना, आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे ऑरा के, जिनसे आप ऑरा देख सकते हो। तो ऑरा कैन डेफिनेटली बी सीन। और जब आपको किसी तरीके की एनर्जी हीलिंग आती है, आप यूजुअली भी महसूस करते हो, जैसे कि मैंने बताया, हम किसी के घर में जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है या तो बहुत खराब लगता है। ऐसे लगता है नहीं यार इस घर में बहुत नेगेटिविटी है, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ से निकलो। या तो लगता है वाह यार कितना सही लग रहा है। हम किसी इंसान से भी मिलते हैं, उसकी वाइब्स, उसकी ऑरा हमें अच्छी लगती है या तो अच्छी नहीं लगती। तो दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी इंसान के चक्रास बैलेंस है तो उसकी ऑरा ठीक रहेगी, और अगर उसकी ऑरा ठीक नहीं है तो इसका मतलब उसके चक्रास बैलेंस नहीं है, कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेजेस है। तो आज के वीडियो में हमने चक्रास कौन से हैं, उनके कलर कौन से हैं ये समझा, ऑरा क्या है ये समझा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरी चक्रास। ये जो सीरीज है इसमें हम हर एक चक्रा के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आज मैंने आपको चक्रास क्या होते हैं, ऑरा क्या होती है ये एक्सप्लेन किया, किरलियन फोटोग्राफी के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी रूट चक्रा के बारे में। तो जो पूरी सीरीज है इसको देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि आपको कुंडलिनी से रिलेटेड, चक्रा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इन वीडियोस के माध्यम से मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये शेयर करिएगा ताकि लोग एनर्जी हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, इन चीजों को समझ सके। That's it for today. Take care of yourself and have a wonderful week ahead.